अप्सरा के बारे में थोड़ी 2-3 बातें पहले स्पष्ट कर लेता हूं। अप्सरा तांत्रिक रूपेण अप्सरा सिद्धि करवा रहा हूं और इसमें कोई विशेष नाम से अप्सरा को सिद्ध नहीं कर रहा हूं। कोई रंभा हो, मेनका हो, उर्वशी हो, तिलोत्तमा हो, विद्योत्तमा हो, नाभिदर्शमा हो, मैं उस पॉइंट पर नहीं जा रहा हूं। वो अपने आप में पूर्ण अप्सरा रूप में, अप्सरा का अर्थ होता है कि 16 वर्ष की चिर यौवनवती, सौंदर्यवती, अद्वितीय, अनुपमवती, और वह निरंतर आपके सामने प्रत्यक्ष हो। अगर आप एकांत में होंगे तो प्रत्यक्ष हो सकती है और होगी, और यदि आप लोगों के बीच में बैठे हैं तो आपको बिंबात्मक दिखाई देंगे, और उनको आप जो भी वह निरंतर आप उसको जो भी आज्ञा देंगे उस आज्ञा का वह पालन ही करेगी 5 वर्षों तक। उसके बाद में इस मंत्र को वापस सिद्ध करना पड़ेगा। जो भी मंत्र दूंगा, एक बार मंत्र सिद्ध किया हुआ 5 साल तक वह अप्सरा आपके सिद्ध रहती है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। और कैसे अप्सरा को वापस बुलाएंगे, मतलब किस प्रकार से बुलाएं अप्सरा को, उसके लिए यह एक माला मंत्र जाप करने की जरूरत है। उसमें कोई धोती पहना हुआ हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता। पैंट या कोई शर्ट टाई कुछ भी पहना हुआ हो, ऐसा करके मंत्र जाप भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई धोती कुर्ते की आवश्यकता नहीं है। अप्सरा साधना में आप किसी भी प्रकार के वस्त्र, मगर जो शुद्ध हों और दिव्य हों और सही हो, चाहे कच्छा हो चाहे बनियान हो, धुले हुए हो, साफ स्पष्ट पहने हुए वस्त्र वापस नहीं पहन सकते। एक बात तो ये नित्य, अगर एक बार सूट पहन लिया दूसरी दिन फिर वो सूट आप वापस नहीं पहन पाओगे। धोती कुर्ता पहन लिया धो करके पहन पाओगे। एक तो बात ये। दूसरी बात यह है कि सामने मंत्र जप करते समय सामने गुलाब के पुष्प सामने रखेंगे आप, 11 पुष्प। गुलाब के नहीं हो तो फिर कोई भी पुष्प हो, मगर सुगंधित पुष्प हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात, ये रात्रिकालीन साधना है, इसको रात को ही आपको मंत्र जाप करना है। चौथी, किसी भी आप कमरे में करें, मगर कमरे में फिर दूसरे का प्रवेश वर्जित है जब तक आपकी साधना संपन्न नहीं हो जाए। 5वां, यह रेगुलर है, ऐसा नहीं 3 दिन करें 6 दिन नहीं करें, ऐसा नहीं होगा। और यह 11 दिन की साधना है और 11 माला मंत्र जाप है। छठा, यह स्फटिक माला से मंत्र जाप किया जाता है। और अप्सरा माला या स्फटिक माला आप गले में धारण किए हुए रहेंगे। और उन दिनों में आप जो भी चाहे भोजन कर सकते हैं, मीट मांस नहीं करेंगे। मगर अगर सिगरेट पीते हैं तो आप पिए, मगर उस समय यानी साधना करने से पहले 4 घंटे से पहले सारे व्यसन छोड़ करके फिर आप साधना को करेंगे। रात्रिकालीन का मतलब है, यहां रात्रि का मतलब है 9 बजे से 5 बजे को फिर रात्रि कहते हैं। देखो रात्रि वहां मैंने 11 से 3 का है, यहां में 9 से 5 का है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस बीच में आपको आवाजें आ सकती हैं, डरावनी आवाजें भी आ सकती हैं, वो आपकी परीक्षा भी ले सकती है। मगर जब आपको दिखाई देगी तो अत्यंत सौम्य, अत्यंत सुंदरी के रूप में जीवन पर्यंत रहेगी। और यह मेरे जीवन का अनुभव है, इसमें किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है। मगर आप इस मंत्र का और इस कार्य का दुरुपयोग नहीं करेंगे। दुरुपयोग का मतलब है कि आप जो चाहें आप मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं, मगर इस साधना को आपको दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों को या संबंधियों को या पत्नी को या पुत्र को या बंधु बांधवों को कि मुझे साधना सिद्ध हो गई है, सफलता सिद्ध हो गई है, गुरु के अलावा और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इस साधना के ये नियम है और किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। खास तौर से शुक्रवार से प्रारंभ करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कई बार 11 दिन में सफलता नहीं मिलती है तो 15 दिन तक करना पड़ता है, मगर 11 दिन में सफलता मिलती है क्योंकि मंत्र तंत्रोक्त है। इसमें दीपक लगाने की आवश्यकता नहीं है, मगर आप वस्त्र सुंदर पहनेंगे, सुसज्जित पहनेंगे और सामने गुलाब के या दूसरे पुष्प होंगे और गुलाब का इत्र आपके शरीर पर या कानों में लगा हुआ होगा। ये आवश्यक है। मेरा में आप पूरी बात समझ गए होंगे। अब मैं इसको प्रयोग करवा रहा हूं, आप बैठे बैठे ही प्रयोग करेंगे। यंत्र और गुटियां लेकर के और हाथ सीधे कर देंगे बिल्कुल सामने, ऐसा नहीं तो आप थोड़े तिरछे हो जाएं तो फिर हाथ हो जाएंगे सीधे। मान लो आदमी बैठा है, अभी तिरछे कर, थोड़े से आप तिरछे हो सकते हैं। और पूरी क्षमता के साथ इस मंत्र को जो मैं बोल रहा हूं शक्तिपात रूप से इसको ग्रहण करें। क्षमता का अर्थ है कि पूर्ण भावनात्मक विश्वास के साथ में, पूर्ण चेतना के साथ में।
कई बातें आपको मैं बोल रहा हूं और आपको अविश्वास सा हो रहा है, हो सकता है ये आपकी न्यूनता है। अविश्वास के बालू की बींद पर मकान मंदिर निर्माण नहीं किए जा सकते, मकान नहीं बन सकता, बालू पर मकान नहीं बन सकता, ठोस पत्थरों पर बनता है। और विश्वास के आधार पर यह कार्य कंप्लीट होता है। और विश्वास अपने आप में पूर्ण हो तभी हो सकता है। यूं अप्सरा को सिद्ध करना ये एक आसान कार्य नहीं है, मगर अप्सरा को सिद्ध करना बहुत अधिक आसान है यदि आपको विश्वास अपने ऊपर बहुत हो, मंत्र पर बहुत हो। उससे पहले आप गुरु पूजन कर लें, उसके बाद में इस यंत्र का पूजन कर लें, यंत्र के ऊपर इत्र लगा दें, अपने खुद के शरीर पर या कपड़ों पर इत्र लगा दें, इत्र का फूहा कानों में डाल दें, चाहे तो गुलाब की माला पहन लें। वस्त्र आप पैंट पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं, पाजामा पहन सकते हैं, धोती इसमें आवश्यक नहीं होती, इसमें किसी प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं। और ये आपको 11 माला करनी है और 11 दिन तक या 15 दिन तक करनी है और रेगुलर करनी है और शुक्रवार से प्रारंभ करनी है और रात्रि को करनी है। मेरा में आपको समझ में आ गया होगा। और कई गृहस्थ साधकों ने अप्सरा साधना को सिद्ध किया है। यदि आप कहेंगे तो मैं जन्मोत्सव पर लोग आएंगे, आपके सामने उन साधकों को प्रत्यक्ष खड़ा कर दूंगा, आप उनको प्रश्नों की झड़ी लगा के पूछ सकते हैं। ये आपको और बता दूं, गृहस्थ साधक कर सकते हैं, सन्यासी कर सकते हैं, योगी कर सकते हैं, इंद्र कर सकता है, वरुण कर सकता है, भगवान शिव कर सकते हैं, विष्णु कर सकते हैं, रुद्र कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। क्योंकि कहीं किसी प्रकार की न्यूनता है ही नहीं। संगीत सुनना कोई पाप नहीं है, फिल्मों के गाने सुनना कोई पाप नहीं है, फिल्म देखना कोई पाप नहीं है, श्रीदेवी को और माधुरी दीक्षित को देखना पाप नहीं है, तो अप्सरा को देखना भी पाप नहीं है। और पत्नी के साथ बैठे उनको देखते हैं तो ये भी देख सकते हैं। बस कमी ये है कि आप माधुरी दीक्षित को आवाज देके, आज्ञा देके कुछ नृत्य नहीं करवा सकते, और यहां आवाज कह करके नृत्य करवा सकते हैं, मनोरंजन करवा सकते हैं, घंटों बैठ के बातचीत कर सकते हैं, और आप जो चाहे वह कर सकते हैं। मगर यह गोपनीय है तो फिर आप तक ही सीमित रहेगी बात। इसको आप उजागर नहीं कर पाएंगे कि मुझे ये साधना सिद्ध हो गई है, ये आवश्यक है। जो ही आपने उजागर किया, साधना आपकी निष्फल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि यह एकांत साधना है और एकत्व साधना। एकत्व का मतलब है आपको ही ज्ञात है या फिर गुरु को ज्ञात होगा। गुरु तो आपका चेहरा देकर समझ जाएगा कि आपको साधना मिल गई है, और मिलती है, 11 दिन में मिल जाती है। क्योंकि तांत्रिक साधनाओं के लिए 4-4 महीने, 5-5 महीने नहीं लगते, 2-2 साल नहीं लगते। इसे दोनों हाथ खड़े कर दीजिए, दोनों हाथ लंबे कर दीजिए और विश्वास के साथ इस मंत्र को लीजिए। ये एक शक्तिपात मंत्र है, और शक्तिपात का मतलब है कि आप बिना पलक झपकाए आप मेरी आंखों में देखते रहें, उसको शक्तिपात कहते हैं। मैं अपनी शक्ति के माध्यम से अप्सरा को सिद्ध करता हुआ आपको प्रदान कर रहा हूं। ये इसमें ये नियम है। और शंकराचार्य ने किया है, गुरुनाथ ने किया है, और कोई भी कर सकता है। दोष कहीं है ही नहीं। दोष हमारे विचारों में दोष हो सकता है। बिल्कुल एकदम से सुंदर चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, लगे कि कुछ हो, तब तो वो आपके पास बैठेगी सही। आप तो खुद मरे हुए होंगे तो कहां से बैठेगी, छोड़ के चले जाएंगे, साला ये खुद ही मरा हुआ साला, अब इसके पास बैठ के मेरे सत्यानाश काय के लिए करूं। बिल्कुल मस्ती के साथ में जो उनकी बात करनी है, बस वो बोले उससे भी अच्छा बोलना है। तुम साथ में बैठे हो, तुम्हें घबराने की जरूरत क्या है? जहां को तकलीफ हो गुरु जी को याद कर लेना, आई एम रेडी फॉर यू, क्योंकि आपका हृदय में दान हूं। सबसे पहले वो करवाए आप। जो अप्सरा साधना इस बार नहीं कर पाए हैं, वो अगली बार जब इसे मिले अप्सरा सिद्धि कर लेना। मैं आपको ठीक कह रहा हूं। कोई कारणवश नहीं कर पाए, कई कारण हो सकते हैं, मगर न पत्नी से डरने की जरूरत है, न पत्नी को डराने की जरूरत है। कहना ही नहीं है, बस खत्म। गुड़ का स्वाद कहने की जरूरत है ही नहीं। खाया पिया मस्त है, सारे पिए जानी है, चली जा कल जा रही, आज रिविजन करवा दूं, कब करवाना है, वापिस मैं बुलाने आऊं तभी आना, कोई उतावली नहीं है। मैं खुद रोटी बना खा लूंगा। ये नहीं कहना कि अफसर सिद्ध कर लिए, ये करोगे तो जाएगी नहीं। पत्नी कई बार कहती, किससे ऑफिस में बातें कर रहे थे, कुछ आवाजें आ रही थी। मैं तुम्हें आवाज सुनाई देती होंगी, मैं तो कोई बात करनी, ऑफिस में कौन होगा, दरवाजे खोल देख लो। कहीं आवाजें तो आ रही थी, आवाजें आ सकती हैं, मगर मैं आवाज यहाँ किससे बात करूंगा? कोई बात करने वाला होगा तो बात, मैं तो उससे बात करूँ। कहीं नहीं आवाजें आ रही थी। मैं और तो बैम दोनों साथ साथ पैदा हुए थे, साथ साथ ही मरेंगे, उनको लंबी चौड़ी बात नहीं, मैं वो समझती है सब कुछ। त्वाजीनम सर्वताम प्रभविताम सौंदर्य पूर्णाश्वरी रंभा और मेनकात विद्वाम
दिव्याम सदा सौरभि सौगंधम सुगना पराम पर्वताम सौंदर्य रूपेश्वरी मां परिवाम मनरंजनी कृपहितु सौंदर्य देव्येश्वरी तत्रादु पुनः एतस्मानं सक्तिकलान्तां माप्सरायां सिद्धेसार मां मीनकारुषि एतस्मानं सक्तिकलान्तां पूर्णत्वं पूर्णायतस्मानं सक्तिकलान्तां चैतन्यं परिपूर्णातस्मानं सक्तिकलान्तां दीर्घवतस्मानं सक्ति अप्सरायां तां पूर्वायतस्मानं सा सौंदर्य सामेतस्मानं सौंदर्य पूर्वा संसिद्धिदातसु स वक्षस्थलीसा शिरस्थानं सा नेत्रोज्ज्वलां पूर्ण सौंदर्य नेत्रोसां नासिकायां सा एतस्मानं सा सुनिदासिकायां लंबोदरा अधरोष्ठ पूर्णसा गुलाब अधरोष्ठम ता एतस्मानं जुगिता जुगिं पूर्वायतस्मानं ग्रीवायाम मंचनी सा पूर्वायतस्मानं सांस्निक ग्रीवायां तत्रादो वक्षस्थलं सा पीन पयोधरा एतस्मानं क्रियते पूर्वायतस्मानं सक्ति वक्षस्थलौ सा पूर्वे एतस्मानं नाभि कूपे रूपेण रूपसाम उत्तरोज्ज्वला पीतोसा पूर्वातस्मानं सक्तिकलान्तां दीर्घोतस्मानं सन्निकटकलान्तां दीर्घोसा एतस्मानं सा जंगायां ग्रीवायां प्रवासिजा से पूर्वा अस्तिसुंड एतस्मानं सकृति कल्याणतां पूर्ण यौवन रूप सौंदर्य अक्षुण्ण सौंदर्यता पूर्ण मनोरंजनी सा एतस्मानं स्थिति कल्याणतां दीर्घो तस्मानं शक्ति पूर्ण यौवन प्राप्ता निमित्तं सर्वचित्तं प्राप्ता निमित्तं सुख सौभाग्य प्राप्ता निमित्तं मम आज्ञां परिपालयन्ति मम चित्ते मन चित्ते तां चित्ते मिता पूर्वायतस्मानं मम नदे मम देह तुम देह मम प्राण तुम प्राण तां पूर्णत्वं मम हरेश्वरी सा प्राणेश्वरी सा चित्तेश्वरी सा दीर्घेश्वरी सा अंतेश्वरी सा प्राप्तेश्वरी सा दीर्घो तस्मानं शक्ति कल्याणतां दीर्घसां सा चैतन्यं परिपूर्णातस्मानं तंतोक्त रूपेण तां सिद्धि सिद्धि पूर्णता मेतोस्मानं पूर्ण सिद्धये एतस्मानं जीवन पर्यन्तं सा कल्याणतं स मम यौवन सौंदर्य प्राप्ता निमित्तं न वृद्ध न जरा न पीड़ा न रोग न शुभ न कल्याणम न शुभ प्राप्ता निमित्तं सर्व सुख प्राप्ता निमित्तं सर्व सौभाग्य प्राप्ता निमित्तं सर्व कल्याण प्राप्ता निमित्तं चिर यौवन प्राप्ता निमित्तं सर्व सुख प्राप्ता निमित्तं त्वां मम निकटस्थ विश्व दृष्ट अदृश्य गोचर अगोचर ताम्र एतस्मानं शक्ति ज्ञानं दीर्घोतस्मानं शक्ति ज्ञानं पत्तिरूपेण सा एतस्मानं भार्या रूपेण सा प्रेमिका रूपेण सा एतस्मानं शक्ति ज्ञानं प्रिया रूपेण क्लियतं दीर्घोतस्मानं सा पुरासि चिन्त्यामि चिन्त्यं विचिन्त्यं एतस्मानं शक्ति ज्ञानं दीर्घस्यां सा शक्ति रूपेण सा शक्ति पात स्वरूपेण गुरुतां तां अप्सरां दीक्षां एतस्मानं क्षां पुराक्षरां प्रदिवसां प्रयोगा ता पुरातस्मानं सा नेत्रोज्ज्वला सा पुरातस्मां मम शक्ति प्राप्ता शक्ति पातेन मम शिष्य तां यंत्र ताम हस्त यंत्र ताम सिद्धि अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम गुह्याति गुह्य गोप्तिताम पूर्णा सिद्धि भक्तु एतस्मानं सर्व सिद्धि सुख सर्वचिर शीघ्र शीघ्र सिद्धि प्राप्ता निमित्तव्यम संपर्ददेहि ताम मंत्रम दद्यात आंखों को लगा करके इस यंत्र को और गुटिकाओं को रख दीजिए और ये जीवन पर्यंत गुटिका यंत्र रहेगा, इसको विसर्जित नहीं करना है। और मंत्र में बोल देता हूं, उस मंत्र को आप बोलेंगे। बोले ओम ह्रीं ऐं अप्सरा प्रत्यक्ष आगच्छ आगच्छ ह्रीं ऐं नमः। ओम ह्रीं ऐं अप्सरा प्रत्यक्ष आगच्छ आगच्छ ह्रीं ऐं नमः। ओम ह्रीं ऐं अप्सरा प्रत्यक्ष आगच्छ आगच्छ ह्रीं ऐं नमः। इस अप्सरा के पहले यदि आपको विशेष उर्वशी रंबाई तो उर्वशी अप्सरा ऐसा बोल सकते हैं। अप्सरा में फिर कोई भी अप्सरा आपके सामने सिद्धि होगी। तो यदि आप उर्वशी या मेनका या रंभा कोई नाम तिलोत्तमा या विद्युत्तमा या कोई ऐसा लें तो अप्सरा के पहले ओम ह्रीं ऐं उर्वशी अप्सरा प्रत्यक्ष आगच्छ ऐसा कर सकते हैं आप। आशीर्वाद आप दोनों हाथ खोल दीजिए। यंत्र आपके हाथ में, गुटिका आपके हाथ में हो, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम उदयस्व ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथुर्ण ब्रह्मवाक्स्थान्त्यमनन्तीं तत्सत्वान् अक्षतान् प्रस्तुन्त्यं गृह्णन्ति येनरा चत्वारो वदते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं शीर्वर्चस्मायुष्मारोग्यं मातमहिते तां पूर्णत्व अप्सरां सिद्धि निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्ता निमित्तं सशोकतव्यम इदमोजी पूर्णतव्यम तदाते ओम पूर्णाम दरिपराम पतस पूर्णाम पुनरापत वस्त्रकमूर्जगुम शतक्रतो हो। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि यह एक अद्वितीय प्रयोग आपको सफलता मिले ही, जिससे कि आप यौवन बंद रह के कई वर्षों तक आप मेरे साथ रह सकें और जीवन का एक आनंद, जीवन का एक लुत्फ, जीवन का एक सौंदर्य सौभाग्य प्राप्त कर सकें। और मैंने सोचा जो नियम मैंने आपको नोट करवाए आपने नोट किए होंगे। यदि इसमें घी का दीपक लगाएं तो घी के अंदर शुद्ध घी में इत्र मिला करके घी का दीपक लगा सकते हैं।
जिनमें, मगर इसमें स्फटिक माला का प्रयोग ही होगा या अप्सरा माला का प्रयोग होगा, ये बात ध्यान रखें। और रात्रिकालीन प्रयोग है। और वस्त्र कुछ भी हो, घी के दीपक लगा सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं, गुलाब का इत्र आपके शरीर पर लगा हुआ हो, कानों में लगा हुआ हो, और गुलाब का शुद्ध इत्र हो, और सामने गुलाब के 11 पुष्प हो और माला हो, और सामने अगर अप्सरा प्रत्यक्ष हो जाए तो उसको माला पहना दे, चाहे वो 2 दिन बाद हो, चाहे 11 दिन बाद हो, 56 दिन बाद हो। तंत्रोक्त रूपेण, क्यों तांत्रिक मंत्र है, सिद्ध तो होती ही है, मगर जो नियम बताएं, जो तरीका बताया वह होना चाहिए, और 9 से 5 बजे के बीच में होना चाहिए। उस कमरे में और दूसरा कोई होना नहीं चाहिए।